प्यार वाले शहर के चकाचौंध में एक मासूम सी लड़की ने आंखों में सपना लेकर कदम रखा। नाम था दिव्या भारती। एक ऐसी लड़की जिसने न सिर्फ अपने मुस्कान से बल्कि अपनी बेबाकी और टैलेंट से भी पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। लेकिन यही कहानी सिर्फ स्टार बनने की नहीं है। ये कहानी है मोहब्बत की, धोखे की, साजिशों की और एक बेवक्त हुई मौत की, जो आज भी रहस्य बने हुई है। नमस्कार दोस्तों, देसी दिलवाले में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी होस्ट लेकर आई हूँ एक और नई कहानी। दिव्या भारती का जन्म 14 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ और जिनका नाम रखा गया दिव्या ओम प्रकाश भारती। पिता ओम प्रकाश एक बिजनेसमैन थे और माँ मीता एक हाउसवाइफ। लेकिन उनके सपनों की उड़ान तब शुरू हुई जब दिव्या को बचपन से ही कैमरा पसंद आने लगा। स्कूल के दिनों से ही वो हर प्रोग्राम में हिस्सा लेने लगी और हर तस्वीर में उनका चेहरा चमकता था। स्कूल में सब बच्चे डॉक्टर या टीचर बनने की बात करते हैं तो दिव्या कहती कि मैं हीरोइन बनूंगी। ये बात सुनकर लोग हंसते थे, लेकिन किसे पता था कि यही लड़की महज 16 साल की उम्र में इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हीरोइनों में गिनी जाएगी। और फिर साल आया 1988। गोविंदा के साथ राधा का संगम के लिए दिव्या को साइन किया गया, लेकिन फिल्म शुरू होते होते उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। यह पहला झटका था दिव्या को, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। वो जानती थी कि अगर एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा जरूर खुलता है। और फिर वो दिन आया जब तेलुगु फिल्म बाहुबली राजा 1990 के लिए उन्हें साइन किया गया। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखते ही दिव्या वहां की सुपरस्टार बन गई। उनकी मासूमियत, उनके डायलॉग्स और बोलने का तरीका और उनकी आंखों की चमक, हर कोई दीवाना हो गया। 1992 में आई फिल्म विश्वात्मा और उसका गाना सात समुंदर पार। इस गाने ने दिव्या को रातों रात देश की धड़कन बना दिया। लोगों को लगा कि कोई परी जमीन पर उतर आई है। कैमरे के सामने उसका आत्मविश्वास, स्टाइल और वो जादुई मुस्कान, सब कुछ बेहद अलग था। फिर एक के बाद एक फिल्में, दिल है तो है, पहलवान, शक्तिमान, दीवाना और दर्द का रिश्ता। दीवाना में तो उन्होंने शाहरुख खान के साथ काम किया और फिल्म सुपरहिट रही। वो समय था जब दिव्या को यंग श्रीदेवी कहा जाने लगा और अब शुरू हुई वो कहानी जिसके लिए आज भी लाखों दिल धड़कते हैं। दिव्या की पहली मोहब्बत, जो कि अधूरी रही, जो उनके फिल्म करियर में सबसे ज्यादा रहस्यमय थी। फिल्मों की शूटिंग के दौरान दिव्या की नजदीकियां कई लोगों से जुड़ी, लेकिन सबसे पहले उनका नाम जुड़ा साजिद नडीवाला से। वो एक प्रोड्यूसर थे और दिव्या से पहली मुलाकात में ही दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच लिया। शुरुआत में ये रिश्ता छुपाया गया। दिव्या अपने रिश्ते को निजी रखना चाहती थी, लेकिन मीडिया की तेज नजरें कहाँ छुपने वाली थी। अफवाहें फैलने लगी कि दिव्या और साजिद एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। दिव्या ने अपने करीबी दोस्तों से कई बार कहा कि साजिद मुझे समझते हैं, मैं उनके साथ सेफ महसूस करती हूँ, लेकिन ये रिश्ता भी आसान नहीं था। दिव्या का करियर उस वक्त टॉप पर था और साजिद इंडस्ट्री में खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे थे। एक इंटरव्यू में दिव्या ने कहा था कि प्यार वो नहीं जो दिखाया जाए, प्यार वो है जो निभाया जाए। लेकिन शायद साजिद और दिव्या दोनों ही इस रिश्ते को संभालने के लिए उस वक्त पूरी तरीके से तैयार नहीं थे। और फिर आई एक और अफवाह कि दिव्या को जबरदस्ती इस रिश्ते से अलग किया जा रहा है। मीडिया में खबरें आने लगी कि दिव्या का करियर बचाने का दबाव था और उन्हें साजिद से दूरी बनाने के लिए कहा गया। पर क्या यही सच्चाई थी या फिर कोई और साजिश इस मासूम मोहब्बत को तोड़ने की कोशिश कर रही थी? और फिर एक रात दिव्या ने वो कदम उठा लिया जिसने उनकी दिशा को हमेशा के लिए ही बदल दिया।
जब किसी सितारे की रफ्तार तेज हो तो अक्सर ये जिंदगी की जमीन पीछे छूट जाती है। दिव्या भारती, जो कल तक साधारण सी लड़की थी, आज हर निर्माता के पहली पसंद बन गई थी। लेकिन क्या शोहरत दिल को सुकून दे सकती है? 1990 का साल फिल्म इंडस्ट्री में जैसे भूचाल आया। हर तरफ बस एक ही नाम था, दिव्या भारती। उनकी आंखों में चमक थी, पर उस चमक के पीछे एक अधूरी तन्हाई भी थी। वो सिर्फ कैमरे के सामने एक्टिंग नहीं करती थी, वो जीती थी हर किरदार को। जब विश्वात्मा रिलीज हुई तो दिव्या एक झटके में हर दिल की धड़कन बन गई। साथ में ही थी सुनील शेट्टी, और ये थी उनकी पहली बड़ी ब्लॉकबस्टर। लेकिन उसी दौरान सेट पर एक और चेहरा बार बार आता था, एक युवा निर्देशक जो उस समय ध्यान से देखता था, और नाम था साजिद नाडियावाला। दिव्या और साजिद की पहली मुलाकात साधारण थी, कोई इश्क नहीं, कोई प्रोफेशनल रिश्ता नहीं। पर जब कोई लड़की की जिंदगी तेज भागती है तो वो जल्दी थक भी जाती है। शायद साजिद वही आराम बनकर आए थे दिव्या की दौड़ती दुनिया में। साजिद चुप थे, कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है या फिर कभी नहीं। फिल्में मिल रही थी, नाम बढ़ रहा था, पर अंदर कोई खालीपन बढ़ रहा था। उसी खालीपन में दिव्या को खुद से बात करने की आदत हो गई। मैं क्या कहूँ, मुझे क्या चाहिए, या मैं किसी से वाकई प्यार करती हूँ? और ये सवाल हर रात उन्हें सोने नहीं देता। लेकिन उसी दौरान एक मुसीबत ने सिर उठाया। इंडस्ट्री में गॉसिप चल पड़ी कि दिव्या की हर फिल्म के पीछे कोई गॉडफादर है। कुछ ने कहा साजिद, पर दिव्या ने हर बार खुद को अकेली साबित किया। उसने कहा कि मैं किसी की सिफारिश से नहीं, अपनी मेहनत से यहाँ तक आई हूँ, और मेरा प्यार मेरी अपनी पसंद है। सच्चे प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब उसे छुपा कर जीना पड़े। दिव्या उस परीक्षा से गुजर रही थी। साजिद कहते, क्या तुम मुझे पूरी तरीके से अपनाओगे बिना शर्तों के, एक अधूरी मोहब्बत की तरह? अब दिव्या एक ऐसा नाम बन चुकी थी जिसे हर निर्माता अपने फिल्म में लेना चाहता था। वो जो भी करती खबर बन जाता, कभी बालों के स्टाइल, कभी उनकी हंसी और कभी उनकी खामोशी। लेकिन उसके इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक दिल टूटने की कहानी चल रही थी। 1951 में पॉपुलैरिटी का शिखर और पर्सनल लाइफ की उलझने आने लगी। 1991 में जब दिव्या ने दिल का क्या कसूर और सुलह और शबनम जैसी फिल्मों में बॉलीवुड में छा गई, ठीक उसी वक्त उनकी जिंदगी में आए उनका सच्चा प्यार, जो ऑफिशियल नहीं हुआ लेकिन इंडस्ट्री में विस्पर्स थे। एक यंग प्रोड्यूसर जो दिव्या के साथ इस फिल्म को बना रहा है, और धीरे धीरे वो रिश्ता स्क्रीन से उतरकर रियल लाइफ में आ गया। वो लड़का दिव्या से उम्र में थोड़ा बड़ा था, लेकिन दिव्या की मासूमियत और नटखट अंदाज का दीवाना हो गया। दिव्या जो बाहर से बबली थी, अंदर से बेहद इमोशनल थी। उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री इंडस्ट्री में छुपी नहीं रह सकी। उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने में फैमिली को दिक्कत थी। दिव्या का फोकस करियर पर था और प्रोड्यूसर्स के पास वक्त की कमी। मीडिया ने जब स्निप किया तो बात स्कैंडल बना दिया। दीवाना की शूटिंग और अगले पर रंग और बलवान जैसी फिल्मों की शूटिंग, कैमरे के आगे वो कॉन्फिडेंट लगती थी, लेकिन कैमरे के पीछे वो अकेली रहती थी। एक चमकता हुआ सितारा जिसकी रोशनी ने पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया, वो अचानक एक रात हमेशा के लिए बुझ गया। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं उस अंतिम रात की, उस आखिरी मुस्कान की, और उस सवाल की जिसका आज तक जवाब अधूरा है। क्या ये हादसा था या कुछ और? 1 अप्रैल 1993, वो रात जो आज भी सबको डराती है। रात 11 बजे का वक्त था। मुंबई की एक पॉश लोखंड वाला बिल्डिंग यानी कि तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर दिव्या अपने घर पर थी। उनके साथ मौजूद थे उनके पति साजिद नाडियावाला, उनके फैशन डिजाइनर दोस्त और उनकी एक सहेली। दिव्या मस्ती के मूड में थी, गाने चल रहे थे, हंसी मजाक भी हो रहा था। लेकिन तभी सब कुछ बदल गया। अचानक दिव्या बालकनी की ओर बढ़ी। वहां से गिरने और उनके सिर के जोरदार टकराव की आवाज ने सबको दहला दिया। कोई कुछ नहीं जानता था, उससे पहले एक परी जमीन पर गिर चुकी थी, कौन से लथपथ, बेहोश और शायद हमेशा के लिए खामोश। दिव्या को फौरन
कपूर हॉस्पिटल ले जाएगा, लेकिन डॉक्टरों ने जैसे कहा सी इज नो मोर। पूरा बॉलीवुड जैसे थम गया। महज 19 साल की लड़की जिसकी उम्र अभी आसमान छूने की थी, वो इतनी जल्दी दुनिया छोड़ गई। शाहरुख खान, गोविंदा, आमिर खान, करिश्मा कपूर सब दिव्या की मौत पर टूट गए। रिग्रेट, सॉरो, यही सारी चीजें सामने आ रही थी। सब कह रहे थे इतनी प्यारी लड़की इतनी जल्दी कैसे जा सकती है। कुछ लोगों ने इसे आत्महत्या कहा, कुछ लोगों ने इसे एक्सीडेंट कहा। लेकिन आज भी ये सवाल उठते हैं, अगर वो बालकनी में थी तो गिरने के कारण क्या थे? क्या वो नशे में थी या कोई धक्का दे दिया या किसी ने उसे जानबूझकर गिराया? इस केस को पुलिस ने हादसा बताया, लेकिन कई सवाल अब तक अनसुलझे हैं। साजिद ने दिव्या को अंतिम संस्कार के बाद याद करते हुए कहा था, मैंने जिंदगी की सबसे प्यारी चीज खो दी। उन्होंने फिर से शादी की, लेकिन दिव्या का स्थान कोई नहीं ले पाया। दिव्या उस वक्त 6 फिल्में में काम कर रही थी। कुछ तो उनके डुप्लीकेट से पूरा किया गया और कुछ बंद कर दी गई। उनका आखिरी सीन, उनकी आखिरी मुस्कान और सब अधूरी रह गई। दिव्या भारती आज भी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी हंसी, उनकी मासूमियत और उनकी फिल्में आज तक जिंदा हैं। हर साल 1 अप्रैल को सब लोग अप्रैल फूल मनाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस मासूम चेहरे को याद करते हैं। अगर आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।